तो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम आखिर होता क्या है, उसका जो फॉर्मूला बना है आखिर बना कैसे है, और उस फॉर्मूला का कैसे यूज करना है, ये सब हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में सीखा था। यदि अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल पे जाकर के उस वीडियो को भी ज़रूर देख लें, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उसी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके HCF कैसे बनाते हैं, ठीक है, यानी कि मौसा कैसे बनाते हैं, उसको हम लोग सीखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूँगा। अभी तक यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक बात याद रखना होगा कि 2 नंबर का HCF हमेशा उसके रिमाइंडर यानी कि शेष के साथ सेम होता है, ठीक है। क्या याद रखना है कि जब भी 2 नंबर दिया होगा उसका जो HCF होगा उसके रिमाइंडर यानी कि शेष के साथ सेम होता है। जैसे कि आपका हो जाएगा HCF AB इक्वल टू HCF BR, यानी कि A बराबर आपका B हो जाएगा और B बराबर आपका R हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे होगा आपको आगे जब हम लोग एग्जाम्पल को समझेंगे उसके साथ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस इतना याद रखना है कि 2 संख्याओं का जो HCF होता है वो हमेशा उसके रिमाइंडर यानी कि R ये वाला जो है इसके साथ सेम होता है, ठीक है। इसी लाइन को लिखने पर आपका 1 मार्क्स कंफर्म होता है। तो आइए अभी आपको इसको एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ पाए। तो देखिए, आपके जो पहले वाले एग्जाम हुआ है यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर में एक प्रश्न पूछा गया था जिसमें 135 और 225 का मौसा यानी कि HCF निकालना था, ठीक है। तो आपसे इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, 2 नंबर दे करके इसका HCF पूछा जाता है और ये जो प्रश्न बनेगा आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके ही बनेगा, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए, यहाँ पे जो 2 संख्या दिया गया है इसका मौसा निकालना है किसके माध्यम से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के माध्यम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A बराबर BQ प्लस में R। अब ये क्या है, ये आपको जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम वाला वीडियो आप लोग देखेंगे वहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज करके मौसा निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हमें यह नहीं पता है कि A का वैल्यू क्या है, B का वैल्यू क्या है, Q क्या होगा, R क्या होगा। यहाँ पे हमें 2 ही संख्या दिया गया है, कौन कौन सा, 135 और 225, ठीक है। तो इसमें जो भी संख्या दिया होता है हमेशा इसे हम लोग A और B के रूप में मानते हैं। अब यहाँ पे हमें ये डिसाइड करना जरूरी है कि A का वैल्यू क्या माने और B का वैल्यू क्या माने। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो भी सबसे बड़ा संख्या होता है इसे हम लोग A के रूप में मानते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा संख्या 225 है तो वो हो जाएगा A, और छोटा संख्या को हम लोग क्या मानते हैं, B मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का A और B का वैल्यू पता चल गया। अब इसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे, तो A की जगह पे क्या रखेंगे, 225, और B की जगह पे क्या रखेंगे, 135। अब चूंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं दिया है यानी कि 2 नंबर जब एक साथ होता है, यानी कि अगर मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे पॉइंट होता है, पॉइंट का मतलब होता है गुना। यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, गुना, ठीक है। अब हमें Q का वैल्यू नहीं पता है और ना ही हमें R का वैल्यू पता है। यहाँ से हमें
Q का वैल्यू पता करना है, R का वैल्यू ऑटोमेटिक हम लोग का निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि R जो होता है वो हमारा क्या होता है, शेषफल होता है, रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो हमें बस एक संख्या ज्ञात करना है जो कि Q का वैल्यू होगा। तब इसको हम लोग अपने से जब सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 225 है, ठीक है, अब 135 इधर है। अब हमें गुना करने का मतलब क्या है कि इसमें कौन सी संख्या से गुना करें कि या तो 225 आ जाए या फिर उसके नज़दीक वाला संख्या प्राप्त हो, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग 2 से भी अगर गुना करते हैं तो 135 दूना 270 हो जाएगा, ठीक है। चूंकि हमें चाहिए कितना, 225, तो 2 से तो गुना करेंगे नहीं, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे कितना से, 1 से गुना करते हैं। तो 1 से अगर गुना करते हैं तो 135 ही होगा। अब 225 में से 135 अगर हम लोग माइनस करते हैं तो कितना बच जाएगा, 35 25, लगभग आपका 90 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों का एक स्टेप तो सॉल्व हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का पहला स्टेप क्लियर हुआ कि यहाँ पे आखिर हम लोगों को Q का वैल्यू क्या रखना है, कैसे रखना है। चूंकि हमने जब Q का वैल्यू रख दिया तो R का वैल्यू ऑटोमेटिक आ गया, समझे। अब देखिए इसको अगले स्टेप पे ले जाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या है, यही बात आपको समझा रहे थे कि जब 2 नंबर का HCF होगा वो उसके रिमाइंडर यानी कि शेष के साथ सेम होता है। यहाँ पे एक स्टेप तो क्लियर हो चुका है जो कि हम लोग का यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी ये यहीं पे सॉल्व नहीं हुआ है, इसको अभी आगे भी सॉल्व करना है। तो आगे कैसे होगा, तो आगे बढ़ाने के लिए फिर हमें A और B का वैल्यू तो पता होना चाहिए, क्योंकि इसी को हम लोग बार बार पुट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि A का वैल्यू एक बार रख दिए और B का वैल्यू इधर रख दिए, तो इसी को हम लोग बार बार रिपीट नहीं कर सकते हैं। अब हमें आगे बढ़ने के लिए इसका यूज करना पड़ेगा। ये कैसे होगा, तो यही तो आपको बताए थे यहाँ पे कि A की जगह पे क्या लेंगे, B, A की जगह पे क्या हो जाएगा, B, और B की जगह पे क्या हो जाएगा, R। यानी कि अब अगले स्टेप में A की जगह क्या होगा, B, और B का वैल्यू कितना है, 135 है, 135। तो यहाँ पे हम लोग ले लिए 135। अब हमें चाहिए B का वैल्यू, तो B की जगह पे हम लोग क्या लेंगे, R। R की जगह पे कितना है यहाँ पे, 90। तो ये आ गया यहाँ पे 90, ठीक है। तो यहाँ से अब हमारा A और B अलग हो गया। सेम इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे 90 में हम लोग किस संख्या से गुना करें, या फिर कि या तो 135 आ जाए या फिर उससे कम वाली संख्या आ जाए। अब यहाँ पे मान लीजिए फिर अगर 2 से गुना करते हैं तो 9 दूना 18 यानी कि 180 आ जाएगा, लेकिन हमें चाहिए कितना, 135। तब यहाँ पे भी हम लोग 1 से ही गुना करते हैं। 90 का कम कितना हो जाएगा, 90। अब प्लस में कितना बच जाएगा, 35 और 10 45, यहाँ पे बच गया 45, ठीक है। अब सेम प्रक्रिया फिर दोहराएंगे। अब यहाँ पे ये हम लोगों का A का वैल्यू हो गया, इसको हम लोग आगे पुट करेंगे। उसके बाद B की जगह पे लाएंगे इसको 45 को, 45 आ गया यहाँ पे। उसी प्रकार फिर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए लगभग 45 में 2 से अगर गुना करते हैं तो 45 दूना हो जाएगा 90। अब प्लस में 0, क्योंकि 90 यहाँ से क्लियर हो गया, ये तो दोनों आपस में बराबर हो गए। 90 इधर भी 90 इधर भी, शेष में क्या बचेगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रश्न जो है पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। अब देखिए प्रश्न तो सॉल्व हो गया, लेकिन इसका सही आंसर क्या है, क्योंकि इस प्रश्न में हमें निकालना क्या है, HCF। तो यहाँ पे ध्यान देने वाला बात यह है कि यदि रिमाइंडर यानी कि जो शेषफल होता है वो अगर 0 आ जाए तो उसके पहले जिस भी संख्या से डिवाइड किया जाता है यानी कि भाग दिया जाता है, वही संख्या इस प्रश्न का मासा कहलाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो 0 आया, किस संख्या से भाग देने पर, तो 45 से भाग देने पर ये पूरा का पूरा कट गया है और शेष में कितना बचा है, 0। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा
वो होगा 45, यानी कि हम लोगों का क्या होगा, HCF। ठीक है, यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर कितना आया, 45, जो कि हमारा इस प्रश्न का HCF है। तो आपका जो HCF वाला प्रश्न बनेगा इसी प्रकार से बनने वाला है। अब यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे दो गलतियाँ करते हैं। पहला, स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखते हैं, और दूसरा, इस प्रकार से यहाँ तक सॉल्व करके छोड़ देते हैं, और मेन पॉइंट जो कि होता है इसका मसा उसको आंसर के रूप में नहीं लिख पाते हैं, जिससे कि उनका मार्क्स कटता है। लेकिन आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको हर एक स्टेप को ध्यानपूर्वक लिखना है, और ध्यान रहे सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न में जो फॉर्मूला यूज होने वाला है उसको लिखेंगे, यानी कि पहले हम लोग फॉर्मूला दिखलाएंगे, फिर जो नंबर दिया गया है उसको कैलकुलेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, और लास्ट में जब हमारा आंसर निकल के आएगा मासा के रूप में, उसको भी हमें दिखलाना है, जो कि हम यहाँ पे दिखलाए हैं। ठीक है, इस प्रकार से अगर इस ऑर्डर में आप अपने प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो आपका पूरा का पूरा मार्क्स आपको मिलेगा, क्योंकि कंक्लूजन पर यानी कि आपके लास्ट आंसर पे एग्जामिनर का नज़र पड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि उनको पता चलता है कि बच्चे को तरीका के साथ साथ इसका आंसर कौन सा निकल के आया है ये भी पता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो सबसे पहला बात कि आप लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को समझें, जो कि इसके पहले वाले वीडियो में समझाया गया है। ठीक है, उसके बाद फिर से एक बार इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, फिर आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे और आप इसे और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और अपने पेपर में पूछे गए प्रश्नों को बना पाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आज की क्लास में आपको बेहतर सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो आप देख पाएँ और अपनी पढ़ाई को बेहतर बना पाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।